अनपढ़ जाहिल गंवार औरत, तुझसे कोई काम सही से होता है या नहीं? अब मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती तो बताइए। तूने क्या कर दिया? तूने मेरी सबसे फेवरेट शर्ट खराब कर दी। सारी शर्ट पे दाग लगे हुए हैं। और कल कल इतना कम खाना बनाया था, मेरे आधे दोस्त तो भूखे ही चले गए। पता है कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। मेरा यकीन मानिए, मैंने आपकी शर्ट खराब नहीं की। वो तो जब आप ऑफिस से आए थे तभी उसमें दाग लगा हुआ था। मैंने तो उसे बहुत छुटाने की कोशिश की, पर मेरे से छूटा ही नहीं वो दाग। अच्छा, तो अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे सामने जबान चलाती है? अरे अरे, क्या हुआ निखिल? क्यों मुंह पे भड़क रहा है? आप तो चुप हो जाइए माँ, ये सब ना आपका ही किया धरा है। पर पहले तो बताएगा हुआ क्या है? आपको पता है इसने मेरी इतनी महंगी और फेवरेट वाली शर्ट खराब कर दी। वो शर्ट इसने खराब नहीं की, तो खुद खराब करके लाया था ऑफिस से। बल्कि ये तो उस दाग को हटाने की कोशिश कर रही थी। ये उस पे बार बार ब्रश रगड़ रही थी ताकि वो दाग छूट जाए, पर वो दाग हटा ही नहीं। आप तो रहने दीजिए माँ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। आप तो हमेशा इसी का पक्ष लेती हैं। और रही बात खाने की, तो खाना वो कितना बनाती? तू 12 फ्रेंडों को एक साथ अपने घर ले आया और तूने उसे समय ही नहीं दिया खाना बनाने के लिए, तो खाना तो कम बनता ही ना। वो सब मैं नहीं जानता माँ, मैं ये जानता हूँ इसने मेरी जिंदगी नरक की हुई है। मैं इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अरे निखिल, क्या हुआ? कैसे भड़क रहे हो नीलम पे? उर्वशी, तुम अचानक से यहाँ पे? आओ अंदर आओ। निखिल, वो क्या है ना, आज मेरी बस निकल गई, तो क्या तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं उर्वशी, तुम्हारे लिए तो मैं दिन रात हाजिर हूँ। चलो अभी छोड़ देता हूँ तुम्हें ऑफिस। वैसे भी हम दोनों एक ही ऑफिस में तो जॉब करते हैं, तो तुम मेरे साथ ही चला करो रोज। बस में जाने की क्या जरूरत है? उर्वशी बेटा, अब अंदर आई है तो चाय फाय पी के जा, बैठ थोड़ी देर। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी। अभी मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। निखिल, अब जल्दी चलो ना, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। वैसे भी आज मुझे जल्दी पहुंचना था ऑफिस। जो हुकुम माय डियर फ्रेंड, चलो अब जल्दी। पर निखिल बेटा, अपना लंच तो लेके जा। तेरा लंच तैयार कर रखा है बहू ने। नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। मैं उर्वशी के साथ आज बाहर ही खाना खा लूंगा। क्यों उर्वशी, सही कह रहा हूँ ना? चलो उर्वशी, जल्दी चलते हैं, लेट हो रही हो ना तुम। नीलम बहू, अब तुझे क्या हुआ? तूने अपना मुंह क्यों लटका लिया? आपने देखा ना माँ जी, ये उर्वशी को देख के कितना खुश हो जाते हैं और मुझसे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आदमी जात ऐसी होती है, जहाँ सुंदर लड़की देखी वहाँ दुम हिलाते घूमते रहते हैं। मैं तो निखिल को समझा समझा के थक गई, पर मेरी बात कहाँ सुनता है वो। माँ जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि इनके दिल में उर्वशी के लिए कुछ है। अगर ऐसा हुआ माँ जी, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी, दुनिया की कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ है। माँ जी, उर्वशी तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे जिस बात का डर था, कहीं वो बात सच ना हो जाए, नीलम बहू को इस बात का शक ना हो जाए कि निखिल का झुकाव हमेशा से ही उर्वशी की तरफ था। वो तो हमेशा से ही उर्वशी से शादी करना चाहता था। वो तो मेरे बहुत ज्यादा दबाव डालने पे उसने नीलम बहू से शादी की। नीलम और उर्वशी जब पहली बार हमारे घर आई थी, तो उसने उर्वशी को ही पसंद किया था, नीलम को नहीं। निखिल को हमेशा सीरत से ज्यादा सूरत से ही प्यार रहा है। वो जब भी उर्वशी को देखता है वो ऐसे चहक उठता है जैसे उसकी जिंदगी में बाहर आ गई। और नीलम को तो वो एक आंख देखना पसंद नहीं करता है, हमेशा नीलम की अच्छाइयों को नकारने की कोशिश करता रहता है। पता नहीं निखिल को ये बात कब समझ आएगी कि अपने हीरे जैसी पत्नी को छोड़ के वो एक पत्थर के पीछे भाग रहा है। और बताओ उर्वशी, ऑफिस कैसा चल रहा है? निखिल जी, ऑफिस तो बढ़िया ही चल रहा है। और आप बताओ, आपकी जिंदगी में सब कैसा चल रहा है? क्या हम कहीं बैठ के कॉफी पी सकते हैं? फिर हम सारी बात डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लगता है आज फिर तुम्हारा नीलम से झगड़ा हुआ है। नीलम से झगड़ा तो रोज का ही हो गया है। तुम्हें पता है उर्वशी, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो ज़्यादा खुश रहता हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी नीलम से शादी हुई थी। निखिल, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुम नीलम से इतना परेशान हो तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। नीलम को डिवोर्स दे दो और जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उससे शादी कर लो। और अगर वो नहीं मानी तो? कोई बेवकूफी होगी जो नहीं मानेगी। अब भला तुम जैसे इतने हैंडसम और इतनी अच्छी नौकरी वाले लड़के को कौन लड़की मना करना चाहेगी? तुमसे शादी करने के लिए तो लड़कियां मरी जा रही होंगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? आप जैसा लड़का मेरी जिंदगी में हो, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है? इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करती हूँ।
पर मैं नीलम का घर कैसे बर्बाद कर दूँ अब? नीलम का घर अभी कौन सा आबाद है? मैं नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ उर्वशी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सचमुच तुम मुझे पसंद करते हो? क्या सचमुच तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो हम दोनों जल्दी शादी कर सकते हैं। पर नीलम, नीलम का क्या? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तो फिर ठीक है, अब इसी खुशी में मुझे कहीं घुमाने ले चलो। आज मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेती हूँ और मैं फिर खूब सारी शॉपिंग करूंगी, और वो शॉपिंग तुम कराओगे, ठीक है ना? जो हुक्म मेरे आका। आज तुम जिस भी चीज़ पे हाथ रखोगी ना, वही दिलाऊंगा तुम्हें। चलो आज तुम्हें खूब सारी शॉपिंग कराता हूँ। ठीक है, तो फिर पहले हम लोग मूवी देखेंगे, फिर उसके बाद शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो तुम गाड़ी में बैठो बाहर, मैं भी बिल पे करके आता हूँ। लगता है उर्वशी तेरी तो किस्मत ही खुलने वाली है। अब तुझे ये 2 कौड़ी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो जिंदगी भर आराम करेगी, ऐश करेगी। लगता है इस पंडित की आज भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है मुझे। उसने मेरा हाथ देख के कहा था कि मेरे हाथ में बहुत पैसा है। निखिल जैसे बंदे से शादी करके मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी पूरी। सॉरी नीलम, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती थी, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा पति मुझ पे लट्टू हो रहा है। चल खैर उर्वशी, तुझे दूसरों से क्या मतलब है? तुझे अपनी लाइफ देखनी है, आगे की जिंदगी देखनी है पूरी। आ गए आप ऑफिस से? ये कैसा वाहियात सवाल पूछ रही हो? भला मैं ऑफिस से घर नहीं आऊँगा? लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ उसे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रख लूँगा। अब तुम यहाँ से जाओ और मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। जब देखो मुंह उठा के मेरे सामने चली आती है। इसकी तो शक्ल से भी नफरत है मुझे। आज मैं कितना खुश था उर्वशी के साथ। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उससे आज ही शादी कर लूँ। बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं उससे अलग रहने का मन कर रहा है। उर्वशी में वो सारे गुण हैं जो मुझे अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए थे। अब जितना जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी मुझे नीलम को तलाक देके उर्वशी से शादी करनी है। ये लीजिए जी आपकी चाय। क्या बात है जी, क्यों हर समय मुझसे नाराज रहते हैं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश रहें? तुम अगर सचमुच मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो मुझे तलाक दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तभी मैं खुश रह सकता हूँ। उफ, कितनी बकवास चाय बनाई है। इसमें कितनी चीनी डाल दी है तुमने। चाय बनानी भी नहीं आती है तुम्हें। कोई बात नहीं, अगर ये चाय अच्छी नहीं बनी है तो मैं आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। आप पर नाराज मत होइए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी नहीं है बस। अब तुम जाओ यहाँ से। ये आवाज कहाँ से आई अभी? आखिर क्या होता जा रहा है तुझे दिन पे दिन? क्यों बहू से हर समय चिड़ा रहता है? माँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अब नीलम के साथ नहीं रह सकता। मैं अब उर्वशी से शादी कर रहा हूँ। तेरी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नीलम जैसे हीरे को छोड़ के उस पत्थर उर्वशी के पीछे भाग रहा है। इन बूढ़ी आंखों ने दुनिया देखी है। तू जानता ही कितना है अभी उर्वशी के बारे में। मैं तो पहली नजर में पहचान गई थी उसे कि वो लड़की सही नहीं है, ना तो तेरे लिए और ना ही इस घर के लिए। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। हे भगवान, ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं इस घर में नहीं रह सकती माँ जी, मुझे ये घर छोड़ के जाना ही होगा। ये तू क्या कह रही है? तू अगर चली जाएगी तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? आप ही बताइए माँ जी, मैं अपनी सौतन के साथ इस घर में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं बहू, तू ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। माफ कीजिए माँ जी, पर अब आपकी बहू मैं नहीं हूँ, अब आपकी बहू उर्वशी है। हाँ सही कहा तूने कि अब उर्वशी मेरी बहू है, पर उर्वशी के बहू बनते ही अब तू मेरी बेटी बन गई, और उस हक से मैं तुझे रोक सकती हूँ। और एक माँ का अपनी बेटी पे इतना हक तो होता ही है कि वो अपनी बात उससे मनवा सके। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा निखिल इस समय उर्वशी के प्यार में बिल्कुल पागल हो गया है। उसे इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। माँ जी, जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत जलता है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती माँ जी, मुझे जाने दीजिए। आप मेरे दिल के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए माँ जी। नहीं नहीं नीलम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं अब इस घर में एक ही छत के नीचे उर्वशी के साथ नहीं रह सकती। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ बिखरता जा रहा है। इन कुछ सालों में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जा रही हूँ। रुक जा नीलम, मेरे लिए रुक जा। चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। पर तेरा कसूर भी नहीं है नीलम, तो उस घर में कैसे रह सकती है जिस घर में तेरी सौतन हो? हाँ, अभी अभी मैंने नीलम को बैग ले जाते हुए देखा। ये नीलम बैग लेके कहाँ चली गई? नीलम इस
इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और उसने कहा है कि तू उसे डिवोर्स के कागज भिजवा देना, वो उन पे साइन कर देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निखिल, तुम जल्दी से जल्दी ना किसी अच्छे वकील से मिलके ना कागज तैयार करा लो डिवोर्स के सारे, फिर कानूनी तरीके से भी मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी ना। माँ जी, आप 2 कप चाय बना दीजिए मेरे और निखिल के लिए प्लीज। वो क्या है ना माँ जी, मैं और निखिल बहुत थक गए हैं, ऑफिस में आज बहुत काम था। ये क्या कह रही हो तुम? भला माँ चाय क्यों बनाएंगी? तुम जाके बनाओ ना चाय। इतना कौन सा काम था आज ऑफिस में? इतना तो काम रोज ऑफिस में हो ही जाता है, तो क्या अब तुम रोज माँ से चाय बनवाओगी? माँ तो अपना सारा काम कर ही लेती हैं, कम से कम मेरे और अपने लिए तो तुम चाय बना ही सकती हो ना। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना के पी लूंगी चाय। तूने जो नीलम के साथ किया है ना निखिल, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ, मेरी बात तो सुनिए एक बार। कहीं मैंने सचमुच नीलम को छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर दी? मैंने नीलम को कितना परेशान किया, मैंने उसके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया। आ गया बेटा ऑफिस से? ला अपना बैग मुझे दे दे, मैं रख देती हूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तू इतना उदास सा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है माँ मेरे साथ। मेरे से ऑफिस में गलतियों पे गलतियाँ हुई जा रही हैं, और आज तो बॉस ने भी अल्टीमेटम दे दिया है मुझे कि अगर ऐसी गलती चलती रही तो वो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। ये क्या कह रहा है निखिल तू? तू तो इतना पढ़ा लिखा और इतना इंटेलिजेंट है, भला तेरे से गलतियाँ कैसे हो सकती हैं? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि सारा काम मेरा गलत क्यों हो रहा है। और पता है माँ, एक बंदे को मैंने 20 लाख रुपए दिए हुए थे, वो मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गया। उसने अब जो एड्रेस दिया था उस समय मुझे, वो एड्रेस भी उसका फ्रॉड निकला। मैं बर्बाद सा हो रहा हूँ माँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, करूँ तो करूँ क्या? और ऑफिस में जॉब पे बनी हुई है, अगर जॉब छूट गई मेरी तो गाड़ी की EMI वगैरह कहाँ से भरूंगा? ये क्या सुन रही हूँ मैं? निखिल की जॉब छूटने वाली है? अगर निखिल की जॉब छूट गई तो घर के खर्चे में सारे पैसे मुझे देने पड़ जाएंगे, मतलब मेरी सैलरी खर्च हो जाएगी। मैं तो अपनी जॉब छोड़ने के लिए सोच रही थी, यहाँ तो मुझ पे और ज्यादा भार पड़ जाएगा। मुझे अपनी सारी शॉपिंग वगैरह छोड़ के घर के खर्चे में मदद करनी पड़ेगी। मतलब क्या इसी दिन के लिए मैंने निखिल से शादी की थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं है बेटा, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। निखिल, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारी जॉब छूटने वाली है? पर अगले महीने तो हमारा दुबई जाने का प्रोग्राम है ना, तो हम दुबई कैसे जा पाएंगे? बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि निखिल कितना परेशान है? उसके बाद भी तुझे दुबई घूमने की पड़ी हुई है। आप अपने बेटे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? मैंने क्या किया है? वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं दुबई जाने का प्रोग्राम आपके बेटे का था, मेरा नहीं। आपके बेटे ने ही मुझसे वादा किया था कि अगले महीने मुझे दुबई लेके जाएगा घुमाने के लिए। जिसे देखो सबकी आंखों में मैं ही खटकती हूँ, मुझे ही सुना देते हैं 4 बात। मैं यहाँ सुनने आई हूँ अब। अभी इन सब बातों को रहने दो। उर्वशी, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। मैं क्यों बना के लाऊं चाय? अपनी माँ को बोलो ना, वो बना के लाएंगी। ये उर्वशी ऐसे कैसे बात कर रही थी? इसको एकदम क्या हो गया? ये उर्वशी तो हमेशा से ही ऐसी है, इसने आज तक मुझे 1 कप चाय नहीं दी। चल कोई बात नहीं है, मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ। नीलम, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो ना, तब से मैं बर्बाद हो गया हूँ। मैं अर्श से फर्श पे आ गया हूँ। मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। मैं क्या से क्या हो गया। अब तो मेरी जॉब का भी भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। निखिल, तुमने देखा ना हमारे ऑफिस में नए मैनेजर ने जॉब ज्वाइन की है? हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम अश्वनी की बात कर रही हो ना? हाँ यार, कितना हैंडसम है वो। और तुम्हें पता है उसके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं और 2-2 बाइकें हैं, और उसका घर तो इतना सुंदर है ना कि क्या बताऊँ तुम्हें। काश हमारे पास भी 2-2 गाड़ियाँ होती और उतना ही सुंदर घर होता, तो जिंदगी का मजा ही आ जाता ना निखिल। वो निखिल, मैं क्या कह रही थी ना, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और कहीं घूमने चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और फिर पूरे दिन खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। क्या कहते हो? हाँ उर्वशी, हम जरूर चलते, पर तुम्हें तो पता है ना आजकल बॉस मेरे से चिड़ा चिड़ा रहता है, और इस समय ऑफिस में काम भी बहुत आया हुआ है। मेरी जरा सी लापरवाही मेरी जॉब जाने का कारण बन सकती है। काम 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 काम, जब देखो तुम काम का ही रोना रोते रहते हो और पैसों का रोना रोते रहते हो। मुझे तो ऐसे लगता है तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तुम्हें क्या हो गया उर्वशी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? यहाँ मेरी जॉब पे बनी हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना परेशान चल रहा हूँ इन दिनों में? एक बंदा मेरे 20 लाख रुपए लेके भाग गया, मुझे नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, और तुम्हें अपनी अय्याशी की पड़ी हुई है। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने कभी मेरा दुख दर्द पूछा है कि मुझे क्या तकलीफ है, मैं कितना परेशान हूँ?
जब देखो तुम डिमांड पे डिमांड करती रहती हो। तुम्हारी डिमांड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शादी से लेके अब तक मैं तुम्हारी डिमांड ही तो पूरी कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन सी डिमांड अब तक तुमने मेरी पूरी की है? तो तुम्हारे कहने का मतलब मैंने अब तक तुम्हारी कोई डिमांड पूरी नहीं की? हाँ यही कह रही हूँ मैं, सही सुना तुमने। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ हम लोग दुबई कब जा रहे हैं? तुमने टिकट बुक कराई या नहीं? इतना सब कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके बाद भी तुम्हें दुबई जाने की पड़ी हुई है? तो तुम्हारे लिए बता दूं मैं, अभी हम फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ मेरा शक सही निकला। मुझे तुमसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। तुम तो लूजर हो, लूजर लूजर और फटीचर, फटीचर कहीं के। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस निखिल से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे तो लगता था निखिल से शादी के बाद विदेश घूमने जाऊंगी, होटलों में खाना खाऊंगी, गाड़ियों में घूमूंगी, पर यहाँ तो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मेरे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। ये निखिल तो अपना ही रोना रोता रहता है हर समय। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, अपने सपनों को तो मैं टूटने नहीं दूंगी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो उर्वशी, मैं अश्वनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस में अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया है एज ए मैनेजर, याद है ना? हाँ जी अश्वनी जी। कहिए अश्वनी जी, कैसे फोन किया? क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। आई कांट बिलीव इट, अश्वनी ने मुझे फोन किया। पर उसने मुझे फोन क्यों किया? ऐसी क्या बात होगी जो वो मुझसे करना चाहता है? चलो खैर, कल पता चल जाएगा। अश्वनी जी आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं। पहले ये बताओ तुम क्या खाओगी? पहले खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। जो आप प्यार से खिलाएं वही खा लूंगी मैं। पर एक बात कहना चाहूंगी मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। यू आर सो हैंडसम। तुम भी ना उर्वशी, खामखाम मेरी तारीफ कर रही हो। अब तुम भी कोई कम सुंदर थोड़ी हो, परी हो परी। निखिल तो अपने आप को बहुत लकी समझता होगा क्योंकि उसकी जिंदगी में आप जो हो। ये सब कहने की बातें हैं, मेरी कहाँ कदर है निखिल को। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? वो सब आप जाने दीजिए। नहीं बताइए उर्वशी जी, मैं जानना चाहता हूँ। निखिल से शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसका मतलब आप निखिल के साथ खुश नहीं है? उस टीचर के साथ भला कोई लड़की कैसे खुश रह सकती है? तो आप निखिल को छोड़ क्यों नहीं देती हो? डिवोर्स दे दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब, जो आपको पसंद है आप उससे शादी कीजिए ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है निखिल के साथ रह के? तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कितने दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी करने के लिए भला कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी मैं तुमसे शादी। तो ठीक है फिर, अब तुम निखिल को तलाक दे दो, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज तो मुझे अपनी किस्मत पे एतवार ही नहीं हो रहा है। आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। क्या बात है बहू, आज बड़ी खुश नजर आ रही है, बड़े गाने शाने गा रही है। आपने सही समझा माँ जी, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। पर मैं खुश क्यों, ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। माँ जी वो कहना, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या आप मेरे थोड़े से पैर दबा देंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपने पैर दबाने की, कहने की? निखिल तुम आज घर पे हो, तुम आज ऑफिस नहीं गए? वो बहू निखिल की जॉब छूट गई ना, इसलिए आज ऑफिस नहीं गया। ये क्या कह रही है माँ जी आप? निखिल की जॉब छूट गई? इसका मतलब अब हमारा दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल? ये सारी फालतू की बकवास करनी ना बंद करो। अभी तुम क्या कह रही थी कि अपने पैर दबाओगी तुम मेरी माँ से? हाँ कह रही थी, तो उसमें कौन सी आफत आ गई? अगर माँ जी मेरे पैर दबा देंगी तो क्या हो जाएगा? आज मुझे सचमुच इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके ना मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। भगवान को ये दंड तो मुझे देना ही चाहिए था। मैंने नीलम के साथ इतना बुरा जो किया। हाँ जब प्यारी नीलम की इतनी याद आ रही है तुम्हें, तो उसके पास चले क्यों नहीं जाते हो? मुझे डिवोर्स दे दो, मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ खुश हूँ। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? शादी को तुम लोगों ने मजाक समझा हुआ है कि जब मन की शादी तब कर ली, जब मन नहीं किया तब छोड़ दी। लेकिन मेरी बात सुनो कान खोल के, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। वैसे भी तुम जैसे फटीचर और कंगाल के साथ कौन लड़की रहना चाहेगी? मैं तो सोचती थी कि ये मेरे ऐशो आराम पूरे करेगा, पर इसके तो खुद ही रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे नहीं रहना ऐसे फटीचर और कंगाल आदमी के साथ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के हमेशा के लिए, और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए ताकि मैं अश्वनी से शादी कर सकूं। ये उर्वशी क्या कह रही है माँ?
वो कहावत तो तुमने सुनी होगी बेटा, जो बुजुर्गों ने कही है, जैसे को तैसा। वही कहावत आज तुझ पे फिट बैठ रही है। मैंने तुझे लाख समझाया था पर तू नहीं माना था और तूने नीलम को छोड़ दिया। अब तू ही देख ले, ये शादी तो तेरी 1 साल भी नहीं चली, तूने उस हीरे की कदर नहीं की और तू इस पत्थर के पीछे भाग रहा था। मैंने तुझे कितना समझाया था कि उर्वशी सही लड़की नहीं है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। आज उसी मनमानी का फल तू भुगत रहा है। आपने सही कहा माँ, मैं अपने कर्मों का दंडी भुगत रहा हूँ आज। अब रोने का कोई फायदा नहीं है बेटा, पूछ ले ये आंसू। अब भी समय है, नीलम से माफी मांग ले, शायद वो तुझे माफ कर दे। माँ, माँ, कहाँ है आप? आजा नीलम बेटा, अंदर आजा। ये नीलम अचानक से यहाँ कैसे माँ? कल मैंने ही फोन करके बुलाया था नीलम को, मेरा बड़ा मन कर रहा था नीलम से मिलने का। अब नीलम तेरे सामने है, अगर तू चाहे तो उससे बात कर सकता है। निखिल जी मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं माँ जी? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहता हूँ नीलम। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का पता चला। जब से तुम मुझे छोड़ के गई हो तब से मैं बर्बाद हो गया हूँ नीलम। क्या इसीलिए बुलाया था माँ जी आपने मुझे यहाँ? तू एक बार निखिल की बात सुन तो ले नीलम बेटा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, पर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब ये संभव नहीं है। अब मैं बेटी बन के तो आपके घर में आ सकती हूँ, पर बहू बन के नहीं। पैर छूती हूँ माँ जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सदा खुश रह नीलम बेटा। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि तेरा जवाब यही होगा, पर फिर भी अपने बेटे के दुख को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद तेरा जवाब हाँ में हो। प्रणाम माँ जी, अब चलती हूँ। नीलम, एक बार मेरी बात तो सुनो, यूँ दोबारा से मुझे छोड़ के मत जाओ। माफ़ कीजिए निखिल जी, आप कहने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है। ये क्या उर्वशी, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? भला तुम जैसे फटीचर के साथ कौन अपनी ज़िंदगी जाया करेगा? मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़ के जा रही हूँ मैं अश्वनी के साथ। रुक जाओ उर्वशी, मुझे छोड़ के मत जाओ। जाने दे बेटा, उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है। जो औरत अपनी अय्याशी के लिए घर की दहलीज पार कर दे ना, तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। वैसे भी उर्वशी ने शादी तुझसे नहीं, तेरी नौकरी और तेरे पैसे को देखते हुए की थी। तेरी नौकरी गई तो उर्वशी भी गई।